हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील पवार हियर एंड आई एम बैक विथ वन मोर वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो मैंने 1 जुलाई को डेमो कॉल दिया था उसका परफॉर्मेंस क्या आया, और साथ में मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगा कि किस तरह का ट्रेडिंग एक ट्रेडर को करना चाहिए, उसका ट्रेड हैंडलिंग, कैपिटल मैनेजमेंट की सिस्टम क्या होनी चाहिए जिससे कि वो रेगुलरली और वीक ऑन वीक प्रॉफिट करे और बड़े लॉसेस ना करे। क्योंकि मैं जो आज अभी करंटली सिचुएशन ऐसा है कि लॉकडाउन के बाद में काफ़ी जो ट्रेडर्स है, काफ़ी जो नए ट्रेडर्स है वो मार्केट में आए हैं। काफ़ी लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन किया। वो लोग पहले बिजनेसमैन थे, स्टॉक मार्केट के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। तो ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं, कोई कहता है कि सर मैंने 1 साल पहले अकाउंट खोला और अभी मुझे 5 लाख का लॉस हुआ है, 10 का हुआ है, 15 का हुआ है। तो ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स मार्केट में आपको मिलेंगे कि जो बहुत नए और बहुत ज़्यादा टेम्पो में आके, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म में आके उन्होंने पहले 2-5 ट्रेड्स में पैसा कमाया, तो उससे उनको लगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा बहुत फास्ट बना सकते हैं, तो वो केस में आकर के फिर लॉसेस हुए। तो इन शॉर्ट में वो पॉइंट्स पे भी थोड़ा बात करूंगा कि क्या करना चाहिए जिससे कि ऐसा ना हो किसी भी ट्रेडर के साथ में। आज अगर कोई ट्रेडर प्रॉफिट में है, कल वो उतने बड़े लॉस में जा सकता है, या आज कोई ट्रेडर बहुत छोटा प्रॉफिट कर रहा है या छोटा लॉस है, उसका लॉस कल चल के बढ़ सकता है। तो क्या करना चाहिए जिससे कि, और क्या सिस्टम होनी चाहिए जिससे कि ट्रेडर ये जो सिचुएशंस है उनको अवॉइड कर सके। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है सुनील सुखलाल पवार। ये चैनल के ऊपर ये इंडिया का एक ऐसा चैनल है जहाँ पर रेगुलरली डेमो कॉल दिए जाते हैं, और जो भी डेमो कॉल दिया जाता है उसका परफॉर्मेंस भी अपडेट किया जाता है। यानी डेमो कॉल देने के बाद में मेरे ऊपर ये प्रेशर होता है कि मुझे परफॉर्मेंस भी पब्लिक को दिखाना है, तो परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। तो ये 3 जून का डेमो कॉल है। मैं जून मंथ अभी जस्ट जो ख़त्म हुआ है उसके डेमो कॉल्स का क्विकली हम देख लेते हैं परफॉर्मेंस क्या था। 3 जून का जो डेमो कॉल दिया गया था, ये डेमो कॉल का वीडियो है, उसमें बहुत बिग प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट हुआ, तो उसका ये परफॉर्मेंस का वीडियो है, ये 3 जून। उसके बाद में 10 जून को डेमो कॉल दिया गया। ये हर थर्सडे का वीडियो है जो एक दिन पहले ही दे दिया जाता है। आप वीडियो को चेक करके पूरा डिटेल में कॉल क्या था, कब दिया था, चेक कर सकते हैं। और कैपिटल ट्रिपल इन 10 जून डेमो कॉल, ये डेमो कॉल का वीडियो है, ये परफॉर्मेंस का वीडियो है। 17 को डेमो कॉल दिया, कैपिटल डबल्ड। उसके बाद में 24 जून को डेमो कॉल दिया, जिसका परफॉर्मेंस अपडेट करने के लिए मुझे टाइम मिला नहीं, बट यूट्यूब पे मैंने परफॉर्मेंस अपडेट नहीं किया। बट अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मैंने टेलीग्राम चैनल जो मेरा है, सुनील पवार द बेस्ट ऑप्शन एनालिस्ट, ये जो टेलीग्राम चैनल है, इसको अगर आपको सर्च करना है तो सुनील पवार ऑप्शन किंग, सुनील पवार ऑप्शन किंग अगर आप सर्च करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि 4000 प्लस सब्सक्राइबर्स वहाँ पे है। उस चैनल को आप ज्वाइन करिए। यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो डिटेल में उसी दिन अपडेट हो गया था। ये वो वीडियो है जो आप देख रहे हैं, ये 23 तारीख को ही ये कॉल्स जो है यहाँ पे दिए गए थे। अगर आप यहाँ पे टाइम स्टैम्प देख पा रहे हैं तो रात को 9:06 पे 23 तारीख को ये जो डेमो कॉल है ये दिया गया। ये 23 जून आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और यहाँ पे डेली का परफॉर्मेंस भी अपडेट होता है। डेली का जो पेड कॉल्स है, ये वो कॉल्स है जो दिए गए थे, जो सामने हम देख पा रहे हैं। और ये वही वीडियो है जो यूट्यूब पे हमको दिख रहा है 24 जून का ये।
तो इसका परफॉर्मेंस अपडेट करने के लिए टाइम नहीं मिला था, बट यहाँ पे जो है 24 जून का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत डिटेल में परफॉर्मेंस जो है वो अपडेट हुआ था। बैंक निफ्टी कॉल 34,600 का यहाँ पे लिखा गया है कि 5 मिनट वो एंट्री प्राइस 5 मिनट्स यानी 9:15 से लेकर के तो 9:21 तक यानी लगभग 6 मिनट वो अपनी एंट्री प्राइस पर था और उसके बाद में उसने टारगेट हिट किया। ये बैंक निफ्टी का कॉल था। उसके बाद में फिन निफ्टी में 8 मिनट तक वो अपनी एंट्री प्राइस पे था और बाद में उसने टारगेट हिट किया। और निफ्टी का कॉल ने फिर फाइनली वो तो कई घंटों तक अपनी एंट्री प्राइस के ऊपर नीचे ही चल रहा था और बाद में उसने लास्ट में टारगेट हिट किया। और यहाँ पे ये ट्रेड नोट भी डाली गई कि जिसमें कि आप वो कॉल्स देखेंगे बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का और निफ्टी का, जिसमें कि एंट्री प्राइस आप देख सकते हैं, प्रॉफिट कहाँ कहाँ बुक हुआ वो देख सकते हैं और कितना प्रॉफिट किया वन सिंगल लॉट के साथ में, वो भी ट्रेड नोट यहाँ पे डाला गया। तो ये परफॉर्मेंस था इसका 24 जून का, यानी कि जून महीने में जितने भी डेमो कॉल दिए गए वो सब में बड़ा प्रॉफिट हुआ है। एक भी डेमो कॉल ऐसा नहीं था जिसमें कि लॉस हुआ। और टोटल अगर मैं करूंगा प्रॉफिट की तो लगभग फ्री के डेमो कॉल्स में प्रॉफिट दिया गया है। लगभग आप टोटल, क्योंकि यहाँ पे जो है टोटल की जाती है, यहाँ पे आप 24 का टोटल नहीं देख पा रहे, पर जनरली मैं कितना प्रॉफिट हुआ वो भी वहाँ पे डालता हूँ। तो लगभग अगर 2 लॉट के साथ में देखेंगे तो जून मंथ का जो डेमो कॉल्स दिए गए उसका प्रॉफिट का टोटल अगर देखेंगे तो टोटल है लगभग 70,000 to 1 लाख के बीच में। आपके सामने कॉल्स है, 2 लॉट के साथ में कितना प्रॉफिट हुआ यू कैन कैलकुलेट। टोटल है 70,000 to 1 लाख और ये इतना बड़ा प्रॉफिट फ्री के डेमो कॉल्स में दिया गया। ये जून मंथ का कंप्लीट फुल मंथ का परफॉर्मेंस है। उसके बाद में 1 जुलाई को ये डेमो कॉल है जो दिया गया। तो ये जो डेमो कॉल 1 जुलाई को दिया गया, यहां पे ये जो बीच में पोस्ट आप देख रहे हैं, ये पोस्ट परफॉर्मेंस अपडेट की है जो पेड क्लाइंट्स को परफॉर्मेंस दिया, पेड क्लाइंट्स को जो कॉल दिए जाते हैं उनका ये परफॉर्मेंस है। और 1 जुलाई को ये वो डेमो कॉल है जो दिया गया था 1 जुलाई को। इसमें हुआ ये है कि निफ्टी का जो कॉल है वो एक्टिवेट नहीं हुआ, बैंक निफ्टी का कॉल एक्टिवेट नहीं हुआ, फिन निफ्टी का कॉल एक्टिवेट नहीं हुआ। उस दिन मार्केट में काफ़ी ट्रेडर्स ने हेवी कॉल बाइंग की। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि निफ्टी ओपनिंग में नीचे था और उस दिन के एक दिन पहले यानी प्रीवियस नाइट को डाउ जोन्स लगभग 500 पॉइंट्स का वन साइडेड रैली डाउ जोन्स में थी। तो एक्सपेक्टेड था और काफ़ी एनालिस्ट टीवी पे इधर उधर सब जगह यही बात चल रही थी कि बहुत बड़ा राइज निफ्टी बैंक निफ्टी में आ जाने के चांसेस है। वो आया नहीं। हमारे जो थे कॉल एक्टिवेट ही नहीं हुए, कॉल्स ने एंट्री प्राइस क्रॉस ही नहीं किया। निफ्टी के पुट ने एंट्री प्राइस क्रॉस किया, बैंक निफ्टी के पुट ने एंट्री प्राइस क्रॉस किया, फिन निफ्टी के पुट ने एंट्री प्राइस क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद में ये तीनों के जो है निफ्टी नीचे ही गया, निफ्टी ऊपर नहीं गया। पूरे दिन में निफ्टी फॉल होता रहा और क्लोजिंग में काफ़ी अच्छा बड़ा फॉल के साथ में ही निफ्टी क्लोज हुआ, निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। उस दिन निफ्टी जो सब लोग सोच रहे थे कि ऊपर जाएगा, ऊपर गया नहीं। हमारे कॉल्स एक्टिवेट नहीं हुए और निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के हमारे पुट से एक्टिवेट हुए। बट पूरा दिन मार्केट एंट्री प्राइस के आसपास ही घूमता रहा, यानी ये 15,700 के आसपास, बैंक निफ्टी 34,800 के आसपास और फिन निफ्टी 16,400 के आसपास रहने की वजह से और एक्सपायरी डे होने की वजह से टाइम डीके हुआ और जिससे कि मार्केट तो गिरा, निफ्टी गिरा, बैंक निफ्टी गिरा, फिन निफ्टी गिरा। बट इनके इतने छोटे जो टारगेट्स थे
15-16 पॉइंट्स के निफ्टी के। बैंक निफ्टी का छोटा टारगेट था और फिर निफ्टी का छोटा, वो टारगेट्स नहीं आए, रादर उनका स्टॉप लॉस लग गया। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का मार्केट गिरने के बावजूद स्टॉप लॉस लगा। उसका रीज़न ये था कि मार्केट 2 बजे के बाद में गिरा, 2 बजे तक इनके स्टॉप लॉस लग गए, क्योंकि टाइम डिके की वजह से ये जो है, और स्टॉप लॉस से छोटे थे तो ऑब्वियसली वो लगे। तो अब ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी का नाम है जीरो लॉस स्ट्रैटेजी। इसमें होता ये है, इसमें डेली इस तरह से कॉल दिए जाते हैं क्लाइंट्स को, और इसमें जो रूल्स बनाए गए हैं, जो ट्रेडिंग के जो रूल्स है, वो रूल्स को अगर फॉलो करें तो वो स्ट्रैटेजी में, अभी इसी बात पे मैं जो जिन पॉइंट्स पे मैं बात करने वाला हूं, कि आपके पास में स्ट्रैटेजी जो है, जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाओ, मैंने अभी आपको बताया कि जून मंथ में यही वो स्ट्रैटेजी है जो किसी भी वीक में, किसी भी थर्सडे के दिन फेल नहीं गई, और जुलाई के फर्स्ट डे ही वो फेल गई। स्टॉप लॉस लगा, स्टॉप लॉस लगा तो मार्केट तो ऊपर नहीं भागा था, या मार्केट तो गिरा और वो 15,700 के नीचे ही क्लोज हुआ निफ्टी। बट ये जो टाइम डिके है, एक्सपायरी का दिन है, टाइम डिके है, और 2 बजे के बाद में मार्केट गिरा, इस बात के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट किसी दिन नीचे जाएगा, किसी दिन ऊपर जाएगा, किसी दिन गैप अप होगा, किसी दिन गैप डाउन होगा। डाउ जोन्स लगातार नए हाई बना रहा है। निफ्टी 16,000 से का रेजिस्टेंस लेकर के 16,000 तो टच नहीं किया, बट वही रेजिस्टेंस बना करके नीचे नीचे जा रही है। तो ये जो सिचुएशन है, वो इंटरनेशनल क्यूज़ हो, नेशनल क्यूज़ हो, मार्केट की मूवमेंट्स हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कई बार हमारे फेवर में हो सकती है, हमारे फेवर में नहीं हो सकती। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है, ये स्ट्रैटेजी में कॉल भी है, पुट भी है। ये स्ट्रैटेजी गैप अप, गैप डाउन, मार्केट किसी भी कंडीशन में कैसे भी हो, ये परफॉर्म करती है। जून मंथ में हमने देखा, और एवरी डे का परफॉर्मेंस आप टेलीग्राम पे जाकर के चेक भी कर सकते हैं। निफ्टी में जो स्टॉप लॉस लगाया, लॉस में दिन क्लोज हुआ। लॉस में इसलिए क्लोज हुआ कि निफ्टी का पुट ने स्टॉप लॉस हिट किया, बाद में ना कॉल एक्टिवेट हुआ ना पुट एक्टिवेट हुआ, इसलिए वो लॉस रिकवर हुआ नहीं और डे क्लोज हो गया। तो इसको हम कहते हैं कि लॉस में डे क्लोज हुआ। ये लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद ऐसा हुआ कि निफ्टी में डे क्लोज हुआ है लॉस में। डेली की जो कॉल्स है उसके हिसाब से। तो ये जो सिचुएशन है, मैं यहां पे, मेरा जो पॉइंट है, कहने का पॉइंट ये है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट स्ट्रैटेजी, अगर आप कोई भी फैंटास्टिक मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रैटेजी अगर है, वो भी एक दिन इस तरह से लॉस दिखा सकती है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इमीडिएटली नेक्स्ट डे, ये 1 जुलाई का जो डेमो कॉल है, इसमें लॉस होने के बाद में इमीडिएटली टेलीग्राम पर 1 जुलाई के दिन ही रात को 9:30 पे नया डेमो कॉल दिया गया, जो कि 2 जुलाई के लिए था। नेक्स्ट डे इमीडिएटली ये डेमो कॉल दे दिया गया। वो इसलिए दिया गया कि अगर बेस्ट ऑफ बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं है कि वो हर एवरी डे आपको प्रॉफिट देगी। बेस्ट स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि अगर किसी दिन लॉस होता है तो वो लॉस, वो स्ट्रैटेजी कितने देर में कवर करती है। तो यहां पे इमीडिएटली से 1 जुलाई के लिए, 1 जुलाई के दिन 2 जुलाई के लिए ये जो कॉल है, ये डेमो कॉल यानी फ्री कॉल करके दिया गया। और ये कॉल में परफॉर्मेंस कैसे आया, अगर आप देखेंगे इस चार्ट को क्लोजली, तो इसमें निफ्टी 15,700 का जो पुट है, उसने 117, यहां पे आप हाई देख पा रहे हैं, टारगेट हिट कर दिया। कितनी देर में हिट किया, 950 के आसपास।
अगर आप देखेंगे 950 के आसपास, और उस प्राइस पे वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार गया है दिन में। तो ये 950 यानी 10 बजे के आसपास ये जो पुट है उसने टारगेट हिट कर दिया, जिससे कि, और बैंक निफ्टी का पुट उसी टाइम पे बैंक निफ्टी के पुट ने 345 का जो हाई है वो दिखाया। तो अगर ट्रेडिंग को हम देखें, ये जो ट्रेडिंग हुई उसको अगर हम देखें, तो 1 जुलाई पुट निफ्टी का सिर्फ पुट एक्टिवेट हुआ, 2 लॉट हमने लिए थे। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी था, उसमें स्टॉप लॉस लगा, 1980 का लॉस हुआ। बैंक निफ्टी का पुट में हुआ ये था कि पहले उसका 2 लॉट में पुट लिया, उसका स्टॉप लॉस लगा, फिर 4 लॉट में वापस पुट लिया, उसका भी स्टॉप लॉस लगा, और जब रूल के हिसाब से जब 2 बार स्टॉप लॉस लग जाता है तो उस दिन ट्रेडिंग क्लोज करनी होती है, फिर नेक्स्ट डे ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पे 150 पे लॉस हुआ था, 150 क्वांटिटी पे। तो नेक्स्ट डे निफ्टी का जो पुट है 300 क्वांटिटी के साथ में लिया गया। क्यों? क्योंकि जो रूल है कि डबल द क्वांटिटी आफ्टर स्टॉप लॉस इज हिट, जो रूल अगर आप यहां देखेंगे, डबल द क्वांटिटी ऑफ सेकंड ट्रेड व्हेन स्टॉप लॉस इज हिट, रूल नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से यहां पे निफ्टी का पुट जो है वो डबल क्वांटिटी से लिया गया, और फिर टारगेट जो है उसका हिट हुआ, और जो लॉस था वो पूरा रिकवर होके एक बड़ा वहां पे प्रॉफिट हुआ। और बैंक निफ्टी का जो पुट है उसने भी उसी पीरियड में 345 दिखाया, तो वहां पे 7,500 का प्रॉफिट दिख रहा था, जो कि टोटल अगर देखेंगे तो 3000 का प्रॉफिट वहां पे दिख रहा था। और इसके पहले भी जो वीडियोस मैंने ये स्ट्रैटेजी के ऊपर डाले हैं उसमें मैंने ये लिखा है कि ये जो थर्ड ट्रेड होता है, थर्ड ट्रेड यानी कि पहला स्टॉप लॉस लगा, दूसरा स्टॉप लॉस लगा, उसके बाद में जो आप थर्ड ट्रेड ले रहे हैं वो ट्रेड सिर्फ और सिर्फ लॉस रिकवरी ट्रेड होता है। यानी कि उसमें जैसे ही ये 3000 प्रॉफिट करने की भी जरूरत नहीं, 3000 प्रॉफिट करने की भी जरूरत नहीं, जैसे ही आपको दिखता है कि आपका लॉस रिकवर हो गया, इमीडिएटली पूरे ट्रेड्स जो है वो क्लोज करके आपको वो जो उस दिन का ट्रेडिंग है वो क्लोज करना है। भले उसके बाद में निफ्टी का पुट या बैंक निफ्टी के पुट ट्रिपल हो जाए या डबल हो जाए, आपका वो टारगेट उस दिन नहीं है। आपका टारगेट उस दिन सिर्फ और सिर्फ लॉस रिकवरी है। तो अब मैं तो इस तरीके से 1 जुलाई को जो डेमो कॉल दिया गया था उसका लॉस 9:50 के आसपास ही रिकवर कर लिया गया नेक्स्ट डे। तो अब मैं आता हूं जो अपना डिस्कशन था कि जैसे मुझे कॉल आते हैं, क्लाइंट कहता है कि सर मेरा 10 लाख का लॉस हुआ, तो मैं उनको पूछता हूं कि सर आप मतलब कितने दिन में हुआ, तो उनका कहना होता है कि मैंने अभी अभी नया अकाउंट खोला है 1 साल, और मुझे किसी ने ये बोला बाय करो, किसी ने बोला वो सेल करो, ये करो, उसमें वो लॉस हो गया। तो सबसे पहली बात तो उसमें ये है प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए जिससे ये चीज़ ना हो। कई टेलीग्राम ग्रुप्स में भी ये डिस्कशन आपको दिखा होगा, वहाँ पे भी जहाँ जहाँ जिस टेलीग्राम में मैं अवेलेबल हूँ वहाँ मैंने ये बात बोली है कि सबसे पहली बात ये करिए कि जिससे भी आपको कॉल्स लेने हैं वो आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो सेबी रजिस्टर्ड है नहीं है, उसका अपना वेबसाइट है नहीं है, यूट्यूब चैनल है नहीं है। टेलीग्राम पे हजारों ऐसे प्रोफाइल्स है जो फेक नाम से, फेक फोटो से चल रहे हैं, हजारों है। नाम क्या होता है? चैनल है, चैनल का नाम क्या है? रियल प्रॉफिट। कौन कॉल दे रहा है मालूम नहीं, जब कॉल दे रहा है तो सामने नाम क्या आ रहा है? रियल प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट, निफ्टी जैकपॉट, निफ्टी श्योर शॉट, ऐसे नामों से टेलीग्राम के चैनल पे कॉल देने वाला बंदा अपना नाम तक वहाँ पे सामने नहीं बता रहा है। तो आप उसके कॉल्स के ऊपर स्टॉक ऑप्शन में कॉल्स दे रहे, स्टॉप लॉस नहीं दे रहे, टारगेट नहीं दे रहे। तो ऐसे सब सिचुएशन में
आप वो आदमी के पीछे जाके ट्रेड करोगे, फीस कितना ले रहे हैं? एडवाइजरी फीस 50,000, 70,000, किसी ने प्रॉफिट शेयरिंग खोल दिया। तो ये सब जो है ये रिलायबल सोर्सेस नहीं है, आप इनके पीछे नहीं जाओ। और वहाँ बड़ा प्रॉफिट, एक आध दो चार ट्रेड में आपको श्योरली प्रॉफिट हो सकता है, पर बड़ा लॉस होने का चांस वहाँ पे आपका पूरा रहेगा। नंबर वन। नंबर टू ये है कि जब ये डेमो कॉल दिया जाता है या पेड क्लाइंट को ये कॉल्स दिए जाते हैं, तो इसमें क्लाइंट को ये मालूम है ये सिर्फ कॉल नहीं दिया जाता है, इसके साथ में पूरा सेटअप दिया जाता है कि ट्रेडिंग कैसे करना है। यानी कि लाइव मार्केट में अगर क्लाइंट को कहीं लगता है वो मुझे कॉल करना चाहिए तो वो कॉल तो कर सकता है, बट इन केस अगर लास्ट मिनट है, लास्ट मोमेंट है और कॉल करने के लिए भी टाइम नहीं, तो क्या करना है वो डिसीजन मेकिंग और वो रूल्स एडवांस में ही क्लाइंट को बता दिए गए हैं, ताकि वहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्लाइंट का नहीं हो। नंबर वन। नंबर टू, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस कितना है, अगर स्टॉप लॉस लगा तो लॉस कितना होगा, टारगेट अगर आता है तो प्रॉफिट कितना होगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। निफ्टी बैंक निफ्टी में इंट्राडे दिया जा रहा है। इंट्राडे क्यों? क्योंकि जब 330 हो या तो आपका टारगेट आ जाना चाहिए या तो आपका स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए, बट आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो क्लीन होना चाहिए, वहां पे कोई ट्रेड होल्डिंग में नहीं होना चाहिए। और प्रॉफिट आएगा तो छोटा आएगा, स्टॉप लॉस आएगा तो छोटा आएगा। आपका ट्रेडिंग जो शुरू होगा वो शुरू होगा 30,000 50,000 अमाउंट से। अगर उस स्ट्रैटेजी में ट्रेडर को लगता है कि यस यहाँ पर रेगुलरली पैसा बनता है और एक ऐसी स्ट्रैटेजी आप कोई भी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर लीजिए, कितना भी वो एक्यूरेट हो, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है क्या कि एवरी थर्सडे में डेमो कॉल दे रहा हूँ, एवरी थर्सडे उसमें प्रॉफिट बन रहा है, यानी 100% एक्यूरेसी इन जून मंथ, पूरा महीने की एक्यूरेसी 100% है। उसके बावजूद वो स्ट्रैटेजी में अगर लॉस होता है तो लॉस रिकवरी कितनी देर में होती है? 1 जुलाई को लॉस हुआ, वो लॉस 2 जुलाई को 950 930 35, अगर हम लॉस रिकवरी की बात करें तो 935 के आसपास ही हो गया था। तो लॉस, अगर ये जो ट्रेडर्स है जो 10 लाख लॉस कर रहा है, कोई 15 लाख लॉस, उनको अगर आप पूछोगे कि आप किस में ट्रेड कर, स्टॉक ऑप्शंस या स्टॉक फ्यूचर, उसके बाद में अगर उसको पूछे कि भाई आपका जो लॉस है वो कैसे हुआ, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, स्टॉप लॉस था ही नहीं, पोजीशंस 20 लॉट 30 लॉट। तो ये जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग आपको स्टार्ट करना है, पर्टिकुलरली न्यू कमर्स, आप निफ्टी बैंक निफ्टी स्मॉल कैपिटल के साथ में स्टार्ट करिए। स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस, जो लॉस रिकवर निफ्टी का 2-3 हफ्ते में पहली बार ऐसा हुआ कि लॉस में डे क्लोज हुआ, वरना जो अगर कहीं लॉस होता है, पुट का स्टॉप लॉस लगा तो कॉल एक्टिवेट होकर वो लॉस रिकवर कर देता है। तो लॉस जो हो रहा है स्ट्रैटेजी में, स्ट्रैटेजी का सबसे पहले तो एक्यूरेसी क्या है, कितनी बार टारगेट हिट होता है। फिर सेकंड है कि अगर एक्यूरेसी तो 100% हो ही नहीं सकती, वो या तो 80 होगी, 90 हाइट हो गया। अभी जैसे जून मंथ में एवरी वीक प्रॉफिट आया है, तो क्या एक्यूरेसी उसका 100% है? नहीं, वो उस महीने में 100% आ गई। तो अगर 90% है, 85% जो भी एक्यूरेसी है, बेस्ट एक्यूरेसी, पब्लिक बोलने के लिए हर कोई 100% 90% बोलता है, होती वो 30-40% ही है। वो चेक करना क्लाइंट का काम है। और चेक क्लाइंट कैसे करेगा? डेमो कॉल मांगिए, फ्री के डेमो कॉल्स मांगिए, जिसका सर्विस आप ज्वाइन कर रहे हैं, किसी का ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हैं, किसी का सर्विस ज्वाइन कर, उसको फ्री के डेमो कॉल्स मांगिए, 1 नहीं 2 नहीं 4 5 कम से कम। एक्यूरेसी देखिए और उसके बाद में देखिए कि वो एक्यूरेसी तो
ठीक है 80% है, 90% है, 60%, 70, वट एवर, जो लॉस होता है वो कितना है और वो लॉस रिकवरी जो है वो लॉस रिकवरी पीरियड कितना है, यानी आपका जो लॉस होगा वो कितने पीरियड में रिकवर होगा, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? लॉस रिकवरी पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा? लॉस रिकवरी पीरियड कैलकुलेट ऐसे होगा कि एवरेज कितना लॉस हो रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी की जो कॉल्स है इसमें एवरेज लॉस कितना होता है? 1,500 से 2,000। आप एंट्री प्राइस को ले लीजिए, स्टॉप लॉस को ले लीजिए, लॉट साइज को लीजिए, कैलकुलेट करिए, एवरेज आपको 5-10 कॉल देखिए, एवरेज लॉस 1,500 से 2,000 का हो रहा है, 2 से 2,500 ये रेंज में लॉस है। टारगेट का क्या रेंज है? टारगेट का रेंज भी वही है, 1,500 से 2,000 2,500 जो है वो रेंज है। इसका मतलब अब ये है कि रिस्क रिवार्ड जो है, टारगेट और स्टॉप लॉस का रेशो, लॉस का 2,500 का लॉस होगा तो 2,500 का प्रॉफिट होगा ऑन एन एवरेज। ऐसा नहीं कि एक दिन 2,500 है अगले दिन 10,000 है, ऐसा वो सर्विस अच्छी नहीं। एवरी डे ऑन एन एवरेज स्टॉप लॉस, अगर मेरे कॉल्स ये स्ट्रैटेजी के जो कॉल्स है, ये कॉल्स अगर आप चेक करेंगे, सब कॉल्स यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे आप चेक कर सकते हो। ऑन एन एवरेज स्टॉप लॉस 1,500 से 2,000 के रेंज में, निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, 1,500 से 2,000, 2,000 2,500 स्टॉप लॉस, 2,000 2,500 टारगेट, यही रेंज में आपको दिखेगा पूरे 30 दिन 60 दिन 90 दिन जितना भी आप चेक करोगे। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि अगर एक तो एक्यूरेसी है लेटेस्ट से 80-90% जो भी होगी, एक्यूरेसी किसी महीने में कितनी भी अच्छी हो, अगले महीने में मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया तो खराब भी हो सकती है। एक्यूरेसी जो भी है, बट जो लॉस होता है वो लॉस रिकवरी का पीरियड 1 डे हो जाता है। 1 डे कैसे होगा कि अगर टारगेट 2 से 2,500 का है और स्टॉप लॉस अगर 2 से 2,500 का है, तो ऑब्वियसली आज अगर लॉस होगा तो कल टारगेट आएगा तो लॉस रिकवरी हो जाएगी। तो आपको अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है या ट्रेडिंग, और आपको अगर बड़ा कैपिटल लगाना है, बाद में आपने फिर आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर वो 50,000 में हम कितना कमाएंगे। 50,000 का आप 50 lakhs भी कर सकते हैं, 5 lakhs भी कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में दिन का करोड़ों का काम होता है। वो फिगर क्या है, एग्जैक्ट फिगर आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, बट बहुत, यानी मैं बता सकता हूं कि लगभग अगर मंथ की बात करें या वीक की बात करें तो लगभग आप पकड़ के चल सकते हैं 1 लाख करोड़ के आसपास का वो फिगर होगा। लेटेस्ट फिगर मुझे देखना पड़ेगा, बट बहुत बड़ा फिगर होता है। तो आपको फिर 2 लॉट 10 लॉट 20 लॉट 50 लॉट जो भी है, वो कितने भी लॉट्स क्लाइंट बढ़ा सकता है, और उसका सिस्टम उसको मालूम होना चाहिए कि अगर मुझे डबलिंग करते जाना है स्टॉप लॉस पे तो कितने लॉट से मैं करूं जिससे कि मुझे आगे तकलीफ ना हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि ट्रेड करते वक्त आपको जो रूल्स है उसका एक दिक्कत हो सकता है कि सर ये इतना डिसिप्लिन, इतना, तो इतने डिसिप्लिन और इतने कैपिटल मैनेजमेंट और ट्रेड हैंडलिंग के रूल्स के साथ अगर आप नहीं करेंगे तो प्रॉफिट होने का चांस भी उतना ही कम है, ये पकड़ के चलिए। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी इस तरीके से बेस्ट स्ट्रैटेजी है, और इसी तरीके से जो है कोई भी स्ट्रैटेजी या किसी भी एनालिस्ट या किसी भी सर्विस को ज्वाइन करने से पहले आपको इतना डिटेल और डीप में सब देखना चाहिए। जब 1 जुलाई के कॉल्स में स्टॉप लॉस लग गया और 2 जुलाई का कॉल मैंने 1 जुलाई रात को ही दे दिया, क्यों दिया? क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना था कि स्ट्रैटेजी बेस्ट है, मार्केट कितना भी रेंज बाउंड हो, कैसा भी हो, स्ट्रैटेजी परफॉर्म करेगी। तो कॉन्फिडेंस उस एनालिस्ट को स्ट्रैटेजी के ऊपर तभी आता है जब उसने उसको उस तरीके से बैक टेस्ट किया है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो गया, बट कुछ पॉइंट्स जो मुझे बात करनी थी वो मैंने आपको बताई है। ये सभी आपके फ्रेंड्स वगैरह के साथ में शेयर करिए, और ये जो चैनल्स मैंने बताए ये ज़रूर आप सब्सक्राइब और ज्वाइन करिए और शेयर करिए,
ताकि सभी लोग जो है इस चीज़ों का बेनिफिट उठा सके, जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ इसका बेनिफिट उठा सके। और रेगुलर सर्विसेज अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो सामने दिख रहा है उसको आप कॉन्टैक्ट करिए। डेली निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे जो है वो कॉल्स क्लाइंट को उसमें मिलते हैं। और डेली का परफॉर्मेंस अगर आपको चेक करना है, डेली एवरी डे का परफॉर्मेंस अगर आपको चेक करना है तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर जाइए, वहाँ पे आपको डेली का परफॉर्मेंस मिल जाएगा। सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो जो है मैं पोजिशनल ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन और निफ्टी पोजिशनल ऑप्शन कॉल्स के ऊपर भी कुछ बात करूँगा। तो देखते हैं, जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो आई विल श्योरली come back to you. Thanks friends, thanks for watching this video.